साथियों, आज के इस हुज्जत यारा के मंच पर मिलवाते हैं सूबे बिहार शहर छपरा के एक नौजवान शायर सुहेल अहमद हाशमी साहब से, जिनकी शायरी अलग लब और लहजे के लिए जानी जाती है। तो आइए हम मुखातिब होते हैं हाशमी साहब से कुछ तीखे सवालों के साथ। सुहेल साहब जी, आप इस प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चंद सवालात आपसे मुतालिक मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इसकी इजाज़त दे रहे हैं मुझे? ये सवाल मेरे कुछ तीखे होंगे, ऐसे सवाल होंगे जो हो सकता है या आपके लिए परेशानी खड़ी कर दे, लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर सवाल हैं तो पूछना लाजमी है। आप हुज्जत यारा के मंच पे आए, आपका खैर मकदम है, आप बैठें और आपसे चंद सवाल मैं करूं, इसकी इजाज़त दीजिए। क्यों नहीं जनाब, मेरे सीने में भी दिल है और खुदा ने एक ज़बान दी है और साथ ही जो है मैं अपने रंग की शायरी करता हूँ, हरफन मौला हूँ। जाहिर सी बात है कि आप तीखे सवाल करें और मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा और बगैर किसी भी सवाल को छुपाए हुए बेबाकी से मैं आपके सवाल का जवाब दूँगा। आप सवाल। हाँ, तो सुहेल और सुहेल अहमद हाशमी साहब, आपने अभी जो मेरे सवालों का जवाब दिया, मैं तो मुतमईन हूँ। जाहिर सी बात है कि कितने लोग जो है इससे सहमत होंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मैंने जो सवाल किए उसका जवाब आपने बहुत ही खुल करके आपने दिया, मुझे अच्छा लगा। मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ कि आपकी शायरी में इतनी तलखी क्यों है, इतना जुनून क्यों है, इतनी तज़ावत क्यों है? जाहिर है कि शायरी जो है वो अपने रवायती रंग में बहुत ही नाजुक अंदाजी का नाम है और सुलूक लहजे में जो शायरी होती है वो दिल तक उतरती है। तमाम शोरा के कलाम जो देखे जाते हैं उसमें आज़ी है, इंकसारी है, मोहब्बत है, खुशबू है, मिठास है, लेकिन उसके बरअक्स जब आपके अशार को जब हम लोग पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि आपकी शायरी बहुत उसमें कड़ापन है। ऐसा क्यों होता है कि आपका लहजा तज़ाबी है? ऐसा क्यों लगता है कि आप बिल्कुल जुनून के तमाम ये दायरे को आप पार करके लिख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं सुनने वाले को खटक जाता है कि आप इस तरह की जो शायरी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो आपकी सोच है वो सामने बाहर आ रही है बजाय की शायरी को। जनाब, बहुत ही उम्दा सवाल आपने रख दिया है और ये सवाल बिल्कुल सच्चा सवाल है आपका और मैं चाहता हूँ कि इस तरह का सवाल आप मुझसे पूछें। मेरा मानना है कि शायरी के अंदर उसकी खूबसूरती उसकी मासूमियत से मंसूब है।
लेकिन अंदाज़े बयां और का जो रंग है उसको कहाँ तक आप खोइएगा। अपनी शायरी में, आपकी शायरी में अगर आपका रंग मौजूद नहीं है, नहीं मिलता है, तो जाहिर सी बात है कि वो शायरी बेअसर होगी। और यह रंग और यह तेवर, यह इस तरह कहन का अंदाज, जुदा फ्लेवर यानी कि खुशबू हमारे नाम पर हमारे दौर में अगर फर्द जुर्म है तो ये जुर्म मुझे कबूल है। आप एक सवाल सोहेल साहब मैं आपसे और करना चाहता हूँ कि क्यों नहीं समझा जाए कि आपकी शायरी से आना की बू आती है। आपका लहजा पथरीला है, सख्त है, कड़ा है, और इस सख्ती के साथ जब आप सामाइन के बीच अपनी शायरी को लेके जाते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आप किसी दर्द को जाहिर करने में या किसी बात को कहने में घबराहट महसूस करते हैं, या आप ज़्यादा जो है हमलावर हो जाते हैं? ऐसा तो नहीं? शायद देखिए, ऐसा है कि यही तो हाशमी का रंग है, इसको समझिए। यही तो उसकी खुशबू है, यही तो उसकी रंगत है, यही तो उसकी पहचान है। और हमारी शायरी का जो मिजाज है, मेरे मिसरे की खूबसूरती है, अपने कितने ही रंग को देखा है। और तमाम शायरी को आप मेरे देखें आप, तो उसमें जो है आप क्या समझ रहे हैं? आप तमाम शोरा को देख लें, आज के दौर के शोरा को देख लें, पिछले दौर के शोरा को देख लें, तो सबके अलग अलग मिजाज होते हैं, अलग अलग रंग होते हैं। तो अगर आपकी समझ से अगर रंगों के 7 रंग होते हैं, रंगों की किस्में अगर 7 हैं, तो ये 8वां रंग है साहब, इसको खुद रंग कहते हैं। और ये शायरी, ये सोहेल अहमद हाशमी की शायरी में ही मिलेगी, और इसको आप तस्लीम कीजिए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अदब के लोग आज नहीं तो कल इस तरह की शायरी को कबूल करेंगे। हो सकता है कि मेरा दौर नहीं हो सकता है कि मेरा दौर आगे हो। एक सवाल और मैं रख सकता हूँ जी? मेरा सवाल ये है कि वक्त के साथ यूँ तो ये सवाल अपने आप में बहुत ही सख्त है, लेकिन सवाल है तो पूछना लाजमी है। आप यह बताएं कि आपके चाहने वाले जितने हैं उनसे कहीं ज़्यादा आपसे बुग़्ज़ रखने वाले अदबी हल्के में पाए जाते हैं, कुछ तो इसकी वजह होगी। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल मुझसे किया है कि आप बतौर शायर और बतौर शायरी के लोग जो है जितना मुझे मानते हैं और चाहते हैं, जितना मुझे पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा लोग मुझसे बुग़्ज़ भी रखते हैं और थोड़ा कीना भी रखते हैं। मैं आपको बताऊं कि जाहिर सी बात है कि मैं कुछ अच्छा लिखता हूँगा, तभी तो कॉम्पिटिटिव माइंड है, तभी तो लोग मुझसे जो है प्रतिस्पर्धा करते हैं और मुझसे यानी कि मुकाबले में अपने आप को देखते हैं। मेरा आईना अलग है, मेरा चेहरा अलग है, मेरा अक्स अलग है, सामने वाले का अक्स अलग होगा, जुदा होगा। आपकी शायरी, आपके रंग को जो लोग समझ नहीं पाते उनसे तो आपकी दूरी लाजमी है। जाहिर है कि आप धीरे धीरे अपने रंग के खाटी पने की वजह से लोगों से दूर भी हो सकते हैं। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, मैं आपको बिल्कुल ही ईमानदार लहजे में मैं एक बात बता देता हूँ साहब, कि मैं सामने वाले की खुशी के लिए न तो अपनी शायरी को बदल रहा हूँ और न ही अपने आप को बदल रहा हूँ। मैं अगर अपने आप को थोड़ा भी बदलने की कोशिश करूँ तो जाहिर सी बात है वो मेरी मौत होगी। अगर कुछ चंद लोग मुझसे नाराज होते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं
तन्हा रहना पसंद करूंगा। तमाम जो लोग हैं जो मुझे किसी न किसी वजह कर मुझसे खुश नहीं होते, तो मैं उनकी खुशी के लिए किसी तरह का कोई काम करने नहीं जा रहा हूँ। मेरी शायरी यही रहेगी, सुहेल अहमद हाशमी ऐसे ही रहेगा। चलते मुझे इसी लिबास में, इसी रंग में, इसी तेवर में साहब के यूँ तो ये सवाल अपने आप में बहुत ही सख्त है, तमाम सवालों की तरह, लेकिन सवाल है, जाहिर सी बात है कि पूछना है, और इसको पूछने के लिए ये सुहेल साहब के क्यों नहीं समझा जाए कि आपकी शायरी से अना की बू आती है, आपका लहजा पथरीला है, बहुत ही सख्त है, जो लोग पसंद नहीं करते। इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, आप मेरी शायरी के अंदर जिस चीज़ को आप अना कह रहे हैं, तकब्बुर कह रहे हैं, उसे मैं नहीं मानता। मैं तो बता रहा हूँ कि ये मेरा रंग है, ये मेरे कहन का अंदाज है। अगर आपको पसंद नहीं आता तो इसके लिए मैं कोई उपाय नहीं करने जा रहा हूँ। एक शेर सुनिए, एक शेर काफ़ी है तमाम इस बीच बहस के, एक शेर ही काफ़ी है। अशार तो बहुत है सुनाने के लिए, लेकिन एक शेर जो मेरे काफ़ी नज़दीक है और आपको समझने और समझाने के लिए है कि शेर कहत है हाशमी, शेर कहत है हाशमी, लफ्जों का माजून, फट जावे है जिगरा, मुंह भर आवे खून। ये सुहेल का रंग है, इस तरह की शायरी है। और हो सकता है कि आपको बुरा लग रहा हो, ज़माने को अच्छा नहीं लग रहा हूँ, चंद लोगों को जो मैं खटक रहा हूँ वो इसलिए कि हो सकता है कि मैं उनके ज़माने में नहीं हूँ, वो मेरे ज़माने में नहीं हूँ। बिल्कुल मेरा ज़माना अलग है, मेरी शायरी का रंग अलग है। आपने बुलाया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आपने तीखे सवाल किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। साहब, एक सुहेल अहमद हाशमी अपनी शायरी को न छोड़ते हुए, हाँ, ये कबूल करेगा कि तन्हा हो जाऊं और अपनी लाश मरने के बाद अपने कांधे पर लेकर खुद गड्ढे खोदूं। सवालों का जवाब दिया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और उम्मीद करते हैं कि फिर कभी जब आपको मैं बुलाऊं आप तशरीफ लाएंगे और इसी तरह के आपके सवालों का, मुझे बहुत अच्छा सवालों को मैं रखूंगा और आप उसका जवाब देंगे। आपका आना बहुत ही अच्छा लगा। सलामत रहें, खुश रहें।